देखिए 2.6 हम पढ़ते हैं, तो आप भी पढ़िए ध्यान से। लिखा है 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, पहली बात सीरीज में जुड़े हुए हैं। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, पहला पार्ट है। फिर व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर व्हेन द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। देखिए पहली बात तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस में और कैपेसिटेंस में बहुत अंतर है। कैपेसिटेंस में रेजिस्टेंस में सब रेजिस्टेंस प्लस हो जाते हैं, यानी जो सीरीज का रेजिस्टेंस वाला होता है वो पैरेलल का कैपेसिटेंस वाला होता है। ठीक है, फिलहाल देखिए ये कह रहे हैं 3 कैपेसिटर ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं डायग्राम को समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और इसका कनेक्शन हमने एक सप्लाई से कर दिया है और सप्लाई 120 वोल्ट की है। तो हम जानते हैं जब अच्छा इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है, और इसकी जो वैल्यू दी है ईच की वो 9 पिकोफैरेड दी है। मतलब C1 और C2 और C3 की वैल्यू दी है 9 पिकोफैरेड। हम फिलहाल पिकोफैरेड को चेंज करने के मूड में नहीं है। ठीक है, अच्छा तो आपको पहले तो कहा गया कि नेट कैपेसिटेंस निकालो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने C मान लिया, लेट। अब बताइए सीरीज में अगर नेट कैपेसिटेंस निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, 1/C। 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी 1/C इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 यानी 3/9 यानी 1/3, यानी C की वैल्यू आ गई 3 पिकोफैरेड। तो पहले बात नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 3 पिकोफैरेड आ गई। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। जरा समझिएगा, जब यहाँ से चार्ज चलता है तो जैसे मान लें प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर हो गया, प्लस क्यू तो यहाँ माइनस क्यू, तो यहाँ प्लस क्यू तो यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज ब्रेक नहीं होता, चार्ज सेम रहता है। ठीक है, लेकिन कैपेसिटी इसका पोटेंशियल सेम अलग अलग होता है। अब देखो ध्यान से, पोटेंशियल हम जानते हैं Q बराबर CV होता है, तो V बराबर Q/C होता है ना। तो क्या अगर तीनों में Q सेम है और तीनों का C सेम है तो क्या आप कह सकते हो कि जो पोटेंशियल डेल्टा V यहाँ होगा वही पोटेंशियल डेल्टा V यहाँ होगा, वही पोटेंशियल डेल्टा V यहाँ होगा? नहीं कह सकते हो भाई। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, Q/C तो होता ही है। क्या मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है ना, वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी कि यूनिट चार्ज फ्लो कराने में जितनी एनर्जी खर्च हो रही है। तो जब कैपेसिटेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो पोटेंशियल भी सेम होगा ना। तो मैं कह सकता हूं अगर डेल्टा V1 V2 V3 इसको मान लें तो आप कहेंगे इस केस में डेल्टा V1 डेल्टा V2 और डेल्टा V3 सेम होगा, और इसको हम डेल्टा V मान लेते हैं, लेट। ठीक है, और तीनों का जो सम होगा डेल्टा V प्लस डेल्टा V प्लस डेल्टा V, वो जितना आप सप्लाई कर रहे हो ना V, उसके बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये एनर्जी 3 भागों में बढ़ जाएगी क्योंकि रास्ते में एनर्जी का खर्च नहीं हो रहा है, ये मान के चला जाता है। तो यानी कि ये डेल्टा V आएगा 3 डेल्टा V बराबर 120, तो डेल्टा V बराबर 40 वोल्ट, यानी कि हर प्लेट के बीच में 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, यानी यूनिट चार्ज फ्लो करने में निकाल सकते हैं आप। हाँ, तो वो आप जो भी कर सकते हो। नेट देखिए 2 तरीके इसके भी, ऐसा नहीं कि हम ऐसे आप बता रहे हैं ऐसे ही आप करेंगे, ऐसे मत करिए। चलिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमने कहा देखो भैया जो नेट कैपेसिटेंस है वो 3 पिकोफैरेड है, 3 × 10⁻⁻12 फैरेड है। तो Q बराबर CV होता है, तो Q निकालना है, C हो गया 3 × 10⁻12 × 120, इतने कूलाम का चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इतना ही कूलाम यहाँ भी होगा, इतना ही कूलाम यहाँ भी होगा, इतना ही कूलाम यहाँ होगा, नहीं होगा। तो जब यहाँ पोटेंशियल अगर V1 मान लें, अगर हम डेल्टा V1 मान लें तो Q बराबर C1 V1 हो जाएगा। तो Q हो जाएगा 3 × 120 × 10⁻12 और बटे C1 कर दो,
और C1 कितना है 9 इंटू 10⁻⁻12 इज इक्वल टू V1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 × 9, 3 × 4 12 40, तो ये V1 40 आ जाएगा। ऐसे निकालो, क्या दिक्कत है? वो तो तरीका जो भी आप अडॉप्ट करें। एक्चुअली हम जब एग्ज़ाम देते हैं उसमें एट रेंडम हमारे दिमाग में वो तरीका आता है, किसी और तरीके से दिमाग चल जाता है, तो ठीक है। अब चूंकि C2 भी वही है, C3 भी वही है, तो V1 V2 और V3 तीनों की वैल्यू सेम आने वाली है, तो ये भी तरीका अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2.6 हुआ। ठीक।